तूफानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। मंच पर विराजमान आनंद से मेरे बड़े भाई और जैसलमेर से भावी चेयरमैन और अध्यक्ष है अजय जी भाटिया और डॉक्टर साहिबान PhD मंगला भाटिया और भाटिया सूत्र के हमारे बड़े बुजुर्ग और यंग और सीके जी ही बोला जाता है क्योंकि ये जी के काबिल है। और मेरे सामने बैठे सभी आप इनका पूरा नाम बोलो एक बार, पूछो सबको बताओ। मेरे को खुद को ही नहीं पता, मैं सीके जी ही बोल रहा हूँ। तो मैं पूछो कि इनको पता तो असली नाम क्या है? इनका असली नाम इनकी मैडम को भी नहीं पता, ये भी सीके जी बोलती है। एक बार सीके जी अपना नाम बोल के बताओ, सबको पता तो चले। बोलिए। सही बात कह रहे हो। देखिए, मैं नाम बोलूंगा तो अटपटा लगेगा, तो इसलिए उसको पहले शॉर्ट किया, फिर शॉर्ट भी बोलना मुश्किल हुआ तो उसका निकनेम कर दिया। तो मैं उल्टा चल रहा हूँ, जो बोले करने में आता है वो सीके जी आता है और जो प्रिंट में लिखा हुआ है सीके भाटिया लिखा हुआ है और असली नाम मेरा चितेंद्र कुमार भाटिया है। क्या बात है? जिसने चित्त को जीत लिया वही चितेंद्र है। थैंक यू जितेंद्र कुमार भाटिया जी, सीके जी पर। और सामने बैठे बड़े बुजुर्ग भाई बहन, मैं 46 शहरों से पधारे मेरे साथी। आपको ये और बता दूं कि सबसे ज्यादा इस स्थान पर भाटिया सम्मेलन में सूरत गुजरात से सदस्य पधारे, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मैं भाटिया मैरिज ब्यूरो का मेरे को सीके जी ने कार्यकर्ता बनाया और भी आगे कार्यकर्ता बहुत बन रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास लड़कों के तो बहुत ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन लड़कियों के बहुत कम रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और इसी भावना को मैं सभी से कहता हूँ कि हमारे पुराने पूर्वजों का देखें तो भाटियों का रिश्ता भाटियों में ही होता था, किसी और परिवार में नहीं होता था। तो ये परंपरा फिर दोबारा चले तो और बढ़िया होगा, लेकिन आज का युग है जो जहाँ भी चाहता है जिसका जैसे रिश्ता हो जाए, लेकिन दोनों परिवार अच्छे होने चाहिए, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा जैसे अभी बताया गया कि इतने भाटिया समाज या भाटिया धर्मशाला बनी हुई है, अभी भी कई और भी ऐसी भाटिया धर्मशाला जो छोटे छोटे स्थानों पर है, जिनके बुजुर्गों ने वो फल तो लगाया, वो पेड़ बन नहीं पाया, लेकिन भाटिया समाज जयपुर का जो जिसने भी फल लगाया वो आज पेड़ बन गया। और अभी अमृतसर का जिन्होंने बताया कि इतनी बड़ी जगह लेंगे और उसका नाम छज्जू के चुबारे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बजाया करते थे कि जो सुख छज्जू के चुबारे, ना बुल्ले ना बुखारे। इसका ये अर्थ था कि जो भी वहां आता था वो खाने पीने के बिना नहीं जाता था, चाहे साधु है चाहे गरीब है, जो भी है उसको अच्छा खाना खिलाया जाता था और आराम कराया जाता था। इसके अलावा अभी मेरे साथी ने भाटिया समाज धर्मधाम भजनवाड़ी का ये बताया कि इसका नया वास्तु निर्माण हो रहा है। इसके आप नीचे भी देखें कि ये इसकी हमारी पुरानी विरासत नए वास्तु में परिवर्तन होने जा रही है, इसके लिए जोरदार तालियां। ये पुरानी विरासत जो हो रही है इसको इंग्लिश में ERM भी बोलते हैं, लेकिन हरिद्वार के लिए मैं अपने ये भाटिया सारे साथी जो सम्मेलन इनसे अनुरोध करूंगा कि उस धर्मशाला के सुधार के लिए भी कुछ किया। धन्यवाद साथियों। क्योंकि अभी आपने देखा जैसा भाटिया वन में नीचे 108 श्रीमद् भागवत का पाठ चल रहा था, जो अभी समापन अभी करके आया हूँ मैं, अभी भी नीचे भंडारा चल रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप लोग यहाँ आए, मैं आपके साथ नहीं था, उसके लिए आपसे फिर से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि हमने आपको बुलाया और हम ही नहीं है, तो ये बात को गलती है बेसिकली। भाटिया वन जयपुर के बारे में थोड़ा सा, भाटिया वन जयपुर के बारे में थोड़ा सा आपको 5 मिनट बताऊंगा। ये भाटिया वन जो है जिसमें आप यहाँ बैठे हैं, भाटिया वन का हिस्सा है।
ये जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन के बाद में भाटिया जो डेरा इस्माइल खान के थे, वो माइग्रेट होकर इंडिया आए, जो इंडिया फॉर्म हुआ था। तो उसके बाद में कोई किसी शहर में गया, कोई किसी शहर में गया, कोई कैसे गया। तो हमारे कुछ बुजुर्ग जो थे वो जयपुर आ गए, और जयपुर आने के बाद में हमारे जो एक पूर्व यहाँ के अध्यक्ष थे शुरू में, उन्होंने यहाँ आने के बाद जो भी लोग थे उनको सबको मिलाया। खाली भाटिया नहीं, उन्होंने जन बिरादरी थी, बंधुवाल थे, या जहाँ भी थे, भाटियास थे या नॉन भाटियास थे, जो भी वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आए, माइग्रेट ही कहेंगे वर्ड, वो तो कोई है नहीं। तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने एक समाज बनाया, उसका नाम था पुरुषार्थी समाज, और उनका नाम था सुंदर श्याम भाटिया जी। उसके बाद में वो यहाँ पे पार्षद भी बने इस हिस्से की, कांग्रेस के बड़े नेता थे, और उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी, आपको पता ही है उस टाइम। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया। ये भाटिया भवन अलॉट कराया, सामने राम मंदिर अलॉट करवाया, ये दशहरा मैदान सामने ये भी उन्हीं को अलॉट कराया। पीछे बंधुवाल समाज की सोसाइटी है, वो भी उन्हीं की दी हुई है। इधर अरोड़ा मंच है, इधर गंगादास मंदिर है। ये सब जो बना है, ये पूरा इलाका जो लगभग 1.5-2 किलोमीटर का है, ये सुंदर श्याम भाटिया जी की देन है, जो उन्होंने वहां से आके यहाँ पे सबको दिया, और उसी के नाते ये भाटिया भवन भी हमें मिला। भाटिया भवन का हिस्सा ही पहले बहुत बड़ा था, बंधुवाल वालों को कोई सोसाइटी की जगह नहीं मिली, बंधुवाल सोसाइटी की, तो वो भी गवर्नमेंट के पास गए कि हमें भी जगह दे दो। तो उन्होंने कहा आपको जगह हमारे पास बची नहीं है। आपको ये बताता हूँ कि उस टाइम क्या होता था, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया वो बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कह दिया हमारे पास अब जगह बची नहीं है, जितनी भी जब अलॉट कर चुके, लेकिन भाटिया बिरादरी को हमने बहुत बड़ी जगह दी है। अगर आप उनके पास चले जाओ, थोड़ी सी जगह वो आपको दे दे, तो आपकी भी सोसाइटी की एक जगह बन जाएगी। ये भाटिया भवन जो एल शेप, मतलब जो लॉन्ग शेप में था, जैसे फेस का शेप होता है ना, ये आगे फेस थोड़ा है, पीछे से गोल है, आप इधर से देखेंगे ना, गोल है, कौन है तो यहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा हमें भी थोड़ी सी जगह दे दो, हमारा भी सोसाइटी का ऑफिस बन जाएगा। तो सुंदर श्याम जी ने कहा कोई बात नहीं है कि अपने लोग हैं। तो पीछे की लगभग 2000-1500 गज जगह थी, जो राउंड शेप में बता रहा था, वो उन्होंने बंधुवाल सोसाइटी को दे दी। 2000 गज जगह बंधुवाल सोसाइटी को दे दी, बिना कोई शिकन के। इतना त्याग उस समय लोगों के मन में था। ये भाटिया भवन हमें मिला, ये करीब लगभग 4500-5000 गज में बना हुआ जो है। इसके अंदर आज उनकी देन की वजह से एक बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, और ये जो आप बैंक्वेट देख रहे हैं, ऐसा ये बैंक्वेट है। एक बैंक्वेट हमारे पास नीचे भी है, जिसमें आप खाना का भोजन प्रसाद भी देते, वो है। उसके अलावा 60 रूम्स हैं AC, 60 AC रूम्स अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ, सब बहुत बढ़िया बने हुए हैं। ये सब हमने अपनी मेहनत से बनाया है। बताओ, ये 60 रूम्स हमारे बने हैं। हम लोग यहाँ शादियों के लिए जो जगह देते हैं, आप नीचे ये लॉन देखा जहाँ ये भागवत कथा हो रही है, इतनी बड़ी जगह है, ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये में दी जाती है। सर्व हिंदू समाज के लिए है ये, चाहे वो भाटिया है या नॉन भाटिया। 25,000 रुपये में ये जगह देते हैं, और 21,000 रुपये वो हॉल देते हैं, जिसमें आप प्रसाद लेते हैं। और भाटिया जो बिरादरी, हमारे जो भाटिया समाज है, वो कहीं से भी आए, उसको 50% डिस्काउंट देते हैं। और अगर उसकी बेटी की शादी है, तो एक दिन के लिए जो शादी का जो मुख्य जगह है, वो फ्री देते हैं। आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है या बेटे का हुआ है, अगर उसका जन्मोत्सव करते हैं तो फ्री है। आपको खाली टेंट के या डेकोरेशन जो आपकी इच्छा अनुसार होगा वो दे दें, प्लस इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो है। हमारे यहाँ से लगभग 50 से 60 बच्चों की फीस जाती है, जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते। उनकी स्कूल यूनिफॉर्म जाती हैं, और उसके अलावा उनकी टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, मतलब जो भी स्टेशनरी है। और आपको एक बात और बताता हूँ, जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है, हम उस बच्चे को उसी स्कूल में ही पढ़ाते हैं।
हमने कभी ये नहीं कहा कि इस स्कूल की फीस ज्यादा है या कम है। ये कहते हैं कि जिस बच्चे को जहां तो पढ़ा रहे हो वहीं पढ़ाओ, हम उसकी फीस देंगे। कोई बच्चे पे ये टेंशन नहीं है कि मेरा स्कूल चेंज हो गया, मैं गरीब हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो मेरा स्कूल चेंज हो गया। नो, जो आपका स्कूल है आपको वहीं पढ़ाना है। हाँ, हम एक कोशिश जरूर करते हैं कि स्कूल के मैनेजमेंट से बात करते हैं। वो मैनेजमेंट अगर हमें कुछ डिस्काउंट दे देता है फीस में, वो हमारी एक कोशिश होती है कि हमें कुछ पैसे बच जाए तो कोई एक दूसरे बच्चे को भी सहायता दे सकता है। ये एक कोशिश होती है। इसके अलावा लगभग 20 जो गरीब परिवार है, जो बहुत ही कई ऐसे हैं जैसे कुछ विधवाएं या बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, कई ऐसे पुरुष भी और कई ऐसे कपल्स भी हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आगे पीछे बच्चा नहीं है या बच्चों ने छोड़ दिया, तो उसके लिए हमने एक हमारा भगवानों सदन है जो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर है, वहाँ पे कोई भी ऐसा भाटिया, वो भाटिया के लिए ये बता दूं मैं आपको, जो भी ऐसा है बुजुर्ग है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, वो वहाँ पे फ्री रह सकता है। और अगर उसके पास भोजन की भी दिक्कत है तो भोजन भी हम, भोजन का सामान वो भी हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। अगर वो बीमार है तो यहाँ से हमारा नीचे भाटिया हॉस्पिटल रहेगा, वहाँ से डॉक्टर फ्री जाके देख के आएगा और दवाई भी देगा। इसके अलावा नीचे भाटिया हॉस्पिटल है, अगर आप नीचे जाएंगे, अगर आपके पास समय होगा तो मैं आपको विजिट कराऊंगा। आज संडे है, अनफॉर्चुनेटली शाम को बंद होता है, तो मैं आपको विजिट कराता अभी थोड़ी देर पहले। हमारा जो लैब है यहाँ, वो लैब जयपुर का सबसे सस्ता लैब है। और मैं आपको अभी क्योंकि मुझे मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, तो मैंने अपने जो काउंटर पे लड़का बैठता है वो उसको बोला हुआ है डेली तो मुझे 10 से 11 बजे के बीच में एक वीडियो बना के डालेगा कितने पेशेंट्स, और वो मुझे डेली एक वीडियो डालता है जिसमें मुझे ये इजी रहता है कि कितने पेशेंट्स की भीड़ है, क्या है यहाँ, इनको बैठने की दिक्कत है, इनको खड़े होने की दिक्कत है, इनको पानी की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, खाली उस वीडियो से। क्योंकि मैं हर जगह हर बार नहीं जा सकता, मेरा खुद का व्यापार भी है, खुद का परिवार भी है, तो वो भी देखना पड़ता है, तो वो वीडियो मुझे डेली डालता है। और वहां पे हम मात्र 20 रुपए के अंदर हमारा डॉक्टर देखता है और दवाई फ्री देता है। और अगर कोई ऐसा आ जाए कि मेरे पास 20 रुपए भी नहीं है, तो डॉक्टर को बिल्कुल सख्त इंस्ट्रक्शंस है कि आप 20 रुपए भी नहीं मांगोगे, आपका काम उसको देख के दवाई देना है। वो 20 रुपए भी नहीं देगा और आपको दवाई देगा। बहुत डॉक्टर से भी दबाव दिया, कईयों ने दिया कि इसको कम से कम 100 करो, 50 करो, ये करो, वो करो। हमने अभी भी 20 पे टिके हुए, कब तक टिक पाते हैं मैं कह नहीं सकता, क्योंकि महंगाई और डॉक्टर्स बहुत महंगे हो गए। पहले डॉक्टर समाज सेवा के नाम पे भी आते थे, अब समाज सेवा नाम की कोई चीज है नहीं। हाँ, 1-2 रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, वो कुछ महीने आते हैं, शौक में 2-3 महीने शौक होता है समाज सेवा का, फिर वो शौक खत्म हो जाता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि समाज सेवा का सोचना बहुत ईजी है, उसको प्रैक्टिकली करना इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। तो ये बात। इसके अलावा हमारा एक सिलाई स्कूल चलता है, आप लोग बोल तो नहीं हो रहे, हमारा एक सिलाई स्कूल चलता है जिसके अंदर हम गरीब बच्चियों को, जो कच्ची बस्ती से आती है, ऑलमोस्ट कच्ची बस्ती आप समझते हैं ना, जो जुगड़ झोपड़ी होती है, वहां से आती है, उनको हम मात्र 60 रुपया महीने में सिलाई सिखाते हैं, मात्र 60 रुपीज मंथ ओनली। वो 60 रुपीज में इसलिए कहते हैं कि गुरु दक्षिणा नाम की कोई चीज होनी चाहिए, एक तो ये भाव है, और दूसरा फ्री में किसी भी चीज की कदर नहीं है। अगर फ्री शिक्षा दोगे ना तो वो 2 दिन आएगी, ठीक है फिर चल जाएगी। अगर कहीं थोड़ा सा पैसा लगा हुआ होता तो आदमी को कहीं दर्द होता है, तो वो है। और दूसरी बात, जब वो बच्ची सिलाई सीख जाती है, हमारी टीचर जो सिलाई